जोहार झारखंड। मेरा नाम धनंजय भगत गांधी है और मैं हटिया विधानसभा चुनाव 2024 और रांची लोकसभा चुनाव से मैं प्रत्याशी रह चुका हूं। सबसे पहले तो मैं झारखंड में बनाए गए सरकार और जीते गए विधायक और मंत्रियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मानता हूं मैं देर से हूं, मगर उसका पीछे एक कारण है। 23 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट हुआ और 25 तारीख को मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया मेरा, जिसमें मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण से मैं नहीं आ सका आप लोगों के बीच। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इलेक्शन तो हार चुका हूँ, लेकिन जनता के लिए कुछ सवाल लेके आया हूँ झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से, जिसका निर्णय खुद झारखंड की जनता करेगी। मेरा 3 सवाल है। पहला, झारखंड सरकार से। झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार, आप सरना कोड झारखंड में कब लागू करेंगे? और सरना कोड का जो लॉलीपॉप आपने दिया है ना 11 नवंबर 2020 को, कि झारखंड विधानसभा से सरना कोड को पारित कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिला है। तो सीएम साहब, जनता आपकी है, मंत्री आपकी है, सरकार आपकी है। जब 1,36,000 करोड़ का मांग आप केंद्र सरकार से सीना ठोक के कर सकते हैं, तो आदिवासी जो 42 लाख की आबादी है उनके लिए सरना कोड की मांग आप बार बार क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉलीपॉप देने से नहीं होगा झारखंड सरकार साहब। जनता को सच्चाई दिख बताइए। सरना कोड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ झारखंड में है जिसकी मांग की जा रही है। सरना कोड टीएमसी सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार, वेस्ट बंगाल के विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार से मंजूरी भी लेकर बैठी है और पूरे वेस्ट बंगाल में सरना कोड लागू भी है। फिर झारखंड में ही क्यों रोका गया? सरकार है भाई, आपको हक है केंद्र सरकार से सवाल करने का, या मुझे भी हक है केंद्र सरकार से सवाल करने का, मगर आप उस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं जिससे पूरी 42 लाख की आबादी जुड़ी हुई है। 42 लाख की आबादी कम नहीं होती है। आपने झारखंड विधानसभा से पारित कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली, तो कब तक ये सब चलेगा? अब तो दूसरी बार भी आ गई, अब पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार आई है, पूर्ण बहुमत। अब तो कुछ ऐसा कीजिए कि केंद्र सरकार भी सरना कोड को मंजूरी दे दे, या फिर ये 42 लाख आबादी ही सारी केंद्र सरकार से मंजूरी मांग लेगी। मेरा दूसरा सवाल है, रांची लोकसभा चुनाव से पहले, हटिया विधानसभा चुनाव से पहले, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के पहले, सरकारी जमीन पे जो लोग बसे हुए थे वो लोग अपने घर में थे क्या? अपने जमीन पे थे क्या? जो कि लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बाद आप लोगों को पता चला, इसीलिए आपने
चुनाव खत्म होने के बाद घर तोड़वाया। उसका बोलने का कारण यह है कि इलेक्शन विधानसभा लास्ट चुनाव था सरकार गठबंधन के लिए, सरकार के लिए। तो जब झारखंड की सरकार बन गई, 1 महीना हो गया, तो हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो रेलवे जमीन पे जो घर बनी हुई थी पिछले 40 सालों से, उसको क्यों तोड़ा गया? क्या 1 महीने का इलेक्शन के रिजल्ट का 1 महीना बाद ही आपको पता चला कि ये लोग रेलवे जमीन पे बनाए हुए हैं? क्यों ये भेदभाव, क्यों? ये यहाँ एक सवाल उठता है, क्या जितने भी लोग रेलवे और सरकारी जमीन पे जो घर बनाए हुए थे वो लोग वोट कैसे दिए? सरकारी जमीन पे था अगर उनका घर, तो उन्होंने वोट कैसे दिया? अरे भाई, उनके लिए उसको वोटर आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए वोट देने का अधिकार के लिए, राइट? तो फिर एक बात बताइए, जब वो लोग वोट देने के अधिकारी थे, वोटर आईडी बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, बिजली का कनेक्शन तक लगवाया, तो उसमें तो एड्रेस मेंशन होगा ना साहब, कि ये एड्रेस कहाँ की है, किस जमीन की है। तो ये डॉक्यूमेंट्स फिर कैसे बन गए बिना किसी के मिली भगत के? क्या केंद्र सरकार को भी पता नहीं चला कि इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी आबादी सरकारी जमीन पे है, उसका आधार कार्ड कैसे बन रहा है, वोटर आईडी कैसे बन रहा है, राशन कार्ड कैसे बन रहा है? झारखंड सरकार को नहीं पता चला? और अगर बना, चलिए बन भी गया, मान लीजिए आप लोगों को दया दृष्टि से, मिली भगत से, तो गलत तो आपने किया ना सर, फिर तो ये वोटर्स ही फेक हो गए आपके। और जब आपने माना कि इनका वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का कनेक्शन है, अब पिछले 40 साल से ये लोग इस जमीन पे है, तो इलेक्शन खत्म होने के बाद आपने 1 महीना के अंदर क्यों तोड़ दिया? मेरा पहला सवाल के बाद दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल ये है मेरा कि जनता के साथ जो वादा करते हैं नेता लोग, पार्टी लोग, कि हम इलेक्शन में जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी वादा होता है। हमने भी किया था वादा, और हमने किया भी है वादा। भले मुझे जनता ने नहीं चुना, कोई बात नहीं, समय और जनता सब जानती है। अब एक सवाल है मेरा तीसरा में, कि जब जनता अपने द्वारा चुना गया नेता को वोट देती है और जिता करके लोकसभा और विधानसभा में भेजती है, तो फिर उनके साथ धोखा क्यों किया जाता है? उनके साथ किए गए वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है? उसका एक ही उदाहरण मैं दूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव के बाद किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से दूसरी पार्टी उसको समर्थन देती है और गठबंधन की सरकार बनाती है, और केंद्र में या राज्य में सरकार की स्थापना की जाती है, सरकार की स्थापना की जाती है, और कुछ ही दिनों के बाद जब दोनों पार्टियों के बीच असमंजस होता है या एक दूसरे के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता है, तो दोनों पार्टी एक दूसरे से सब अपना अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिसका जीता जाता है। उदाहरण बिहार के नीतीश बाबू हैं। और दूसरी बात, जब जनता के द्वारा चुने गए नेता के द्वारा बनाए गए सरकार और दिए गए समर्थन को पार्टी जब अपना समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा सकती है और भारत के और राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए
एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इससे जनता पे क्या असर होगा, अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। सरकार गिरने के कारण, सरकार गिरने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करता है? जनता ही करती है। अब एक बात बताइए, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से अपना समर्थन लेकर सरकार गिरा सकती है बिना देश हित में, बिना राज्य के हित में सोचे, तो जनता अपने चुने गए नेता को, दिए गए वोट को वादा पूरा नहीं करने पर अपना वोट वापस क्यों नहीं ले सकती है? 5 साल का ही वेट क्यों? 5 साल तक वेट क्यों किया जाए? आखिर 5 साल तक खाने कमाने के लिए, घूस के लिए, अन्याय करने के लिए, लूटने के लिए और अपनी अलमारी और तिजोरी भरने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, आखिर कब तक? तो तीसरा जो सवाल है हमारा जनता से है, जो कि पूरे देश की जनता से हो सकती है ये सवाल, अगर चाहे देश की जनता तो। जिस प्रकार से एक पार्टी दूसरी पार्टी से अपना समर्थन लेकर के, समर्थन वापस लेकर के सरकार गिरा देती है, बिना देश के बारे सोचे, बिना राज्य के बारे सोचे, अर्थव्यवस्था के बारे सोचे बिना, और ना ही तो किसी जनता के हित के बारे सोचे बिना, तो फिर जनता क्यों सोचेगी साहब? विड्रॉ वोट कीजिए, विड्रॉ वोट, WV। हाँ, मतलब कि जो नेता इलेक्शन से पहले वादा करते हैं, इलेक्शन के बाद वो उस वादा को भूल जाते हैं, वादा को पूरा नहीं करते जनता के साथ में, वैसे सांसद और विधायक से जनता अपनी वोट को वापस लेकर उनकी जीतने की क्षमता खत्म, वोट प्रतिशत कम होगा तो लोगों को भी पता चलेगा कि वो नेता अपनी जनता के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया। और जब इलेक्शन में सेकेंड रैंक पे भी लोग आते हैं तो उनको मौका मिलेगा, तो उनको भी एक डर बना रहेगा कि अगर मैंने वादा पूरा नहीं किया अपनी जनता के साथ तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन जानती है कि इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए। बाकी धन्यवाद आप लोगों का मुझे इतना समय देने के लिए। जोहार।